जब आप अंटार्कटिका नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा अंतहीन सफेद एक्सपेंस, बर्फ आइस कड़ाके की ठंडी हवाएं, एक रिमोट डेसोलेट प्लेस जैसे कोई दूसरा प्लेनेट। ये वही स्टोरी है जो हमें बताई गई है, लेकिन क्या यह स्टोरी इनकम्प्लीट है? क्या यह भूमि गहरे ओशन से भी गहरे सीक्रेट्स छिपा रही है? ऐसे सीक्रेट्स जो हमारे वर्ल्ड और हिस्ट्री को चैलेंज कर सकते हैं। अंटार्कटिका की खामोशी खाली नहीं है, पास्ट की फुसफुसाहट और फ्यूचर के वार्निंग्स। आज हम एक जर्नी पर निकलते हैं, मिस्ट्री और इंट्रिग के केंद्र तक। हम आइस की लेयर्स खोलेंगे, ड्रिलिंग कोर लेयर बाय लेयर। उन अजीब कहानियों को सुनेंगे जो जमे हुए मैदानों में गूंजती हैं। बिजार डिस्कवरीज, अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना, सीक्रेट मिशंस। अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है, इसे दिमाग में बिठा लें। यह एक बहुत बड़े स्केल का कॉन्टिनेंट है। इसका 99% हिस्सा परमानेंट आइस शीट से ढका हुआ है। यह आइस औसतन 1 मील से भी ज्यादा मोटी है। एक पल के लिए सोचिए, एक पूरा लैंडमास, माउंटेन्स, वैलीज, लेक्स जमे हुए पानी के वजन के नीचे दबा हुआ। यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, यह एक वॉल्ट है, एक टाइम कैप्सूल जिसने इस भूमि के सीक्रेट्स को लाखों सालों से बंद कर रखा है। आइस आने से पहले यह कैसा था? क्या यह जीवन से भरा था? क्या प्राचीन सभ्यताएं यहां थी? 1959 में दुनिया के नेशंस ने अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किया। ट्रीटी ने इसे सिर्फ एक साइंटिफिक रिजर्व बनाया, मिलिट्री एक्टिविटी और माइनिंग पर बैन। हाल के सालों में टेक्नोलॉजी ने हमें देखने का नया तरीका दिया है। हाई ऑन ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट्स पावरफुल राडार सिस्टम से लैस मोटी आइस से देख सकते हैं, और उन्होंने हमें जो दिखाया है वह चौंकाने वाला है। 2006 में साइंटिस्ट्स ने विल्क्स लैंड में कुछ बहुत बड़ा पाया। यह एक ग्रेविटेशनल एनोमाली थी। स्पेस से पता चला एक बहुत बड़ा मास कंसंट्रेशन। इसके नीचे एक क्रेटर जैसी स्ट्रक्चर है जो डायनासोर क्रेटर से 2 गुना बड़ा है। क्या यह सिर्फ एक इंपैक्ट क्रेटर है या यह कुछ और है? कुछ ऐसा जिसे जानबूझकर दबाया गया था। डिस्कवरीज यही नहीं रुकती। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार ने विशाल लेक्स, मैकमुर्डो ड्राई वैलीज के बंजर सफेद लैंडस्केप में कलर का एक चौंकाने वाला स्प्लैश है। एक 5 मंजिला लंबा ग्लेशियर ब्लीड करता हुआ दिखाई देता है। टेलर ग्लेशियर में एक फिजर से एक गाढ़ा क्रिम्सन लिक्विड निकलता है जो नीचे की आइस को गहरा डिस्टर्बिंग रेड रंग देता है। यह फेनोमेनन को ब्लड फॉल्स के नाम से जाना जाता है। दशकों तक यह एक पूरी तरह से मिस्ट्री था। एक ग्लेशियर कैसे ब्लीड कर सकता है? अर्थ पर सबसे स्टेराइल एनवायरनमेंट्स में से एक में ऐसा मैकाब्र स्पेक्टिकल कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट्स को आखिरकार एक एक्सप्लेनेशन मिल गई। ब्लड असल में एक सबग्लेशियल लेक का पानी है जो लगभग 2 मिलियन सालों से फंसा हुआ है। यह पानी अविश्वसनीय रूप से सॉल्टी है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आयरन से बहुत रिच है। क्योंकि यह एटमॉस्फेयर से सील है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। जब यह आयरन रिच पानी आखिरकार फिजर से रिसता है और हवा के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, यह रस्ट करता है। यही प्रोसेस है जो पानी को उसका चौंकाने वाला ब्लड रेड कलर देता है। स्टोरी सिर्फ नीचे की आइस तक ही सीमित नहीं है, वे ऊपर के स्काइज में भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका अपनी क्लियर एंड पोल्यूटेड एयर के साथ स्टारगेजिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन स्थानों में से एक है। लेकिन कभी कभी लोग सिर्फ स्टार्स से ज्यादा देखते हैं। मिलिट्री पर्सनल की रिपोर्ट्स, साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट्स, अजीब एरियल फेनोमेना की कई रिपोर्ट्स आई हैं। ऐसी लाइट्स जो इम्पॉसिबल मैन्यूवर्स करती हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो पल में आती और चली जाती हैं, ऐसे क्राफ्ट जो साइलेंट हॉवर करते हैं और फिर इम्पॉसिबल स्पीड से चले जाते हैं। 2007 चिली की आर्मी के पायलट्स और क्रू ने एक यूएफओ रिपोर्ट की और फिल्म किया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट ने 1 घंटे से ज्यादा इरेटिक मैन्यूवर्स किए। एक ब्रिटिश और अमेरिकी साइंटिस्ट्स की टीम ने माउंटेन्स के बीच से एक तेज सिल्वर डिस्क देखा। ये गुमनाम इंटरनेट दावे नहीं, ये ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स हैं। फिर भी इन रिपोर्ट्स को अक्सर ऑफिशियल साइलेंस मिलता है, या उन्हें वेदर बलून्स या एटमॉस्फेरिक इल्यूजन्स के रूप में खारिज कर दिया जाता है। अंटार्कटिका ऐसे साइटिंग्स के लिए हॉटस्पॉट क्यों होगा? एक पॉपुलर आइडिया, आइस के नीचे कहीं एक एलियन बेस छिपा हुआ है। अंटार्कटिका के एक्सप्लोरेशन का ऑफिशियल हिस्ट्री वेल डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन एक चैप्टर है जो मिस्ट्री में, ऑपरेशन हाई जंप। 1946 वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक मैसिव एक्सपीडिशन लॉन्च किया। एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड ने इसे लीड किया ऑफिशियली।
फ्रिजिड कंडीशंस में पर्सनल को ट्रेन करना, पर स्केल चौंकाने वाला था। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 शिप्स, लगभग 5000 लोग। मिशन 6-8 महीने का निर्धारित था, लेकिन इसे अचानक छोटा कर दिया गया। टास्क फोर्स 8 हफ्तों में पीछे हट गई। बर्ड यूएस वापस आए। चिल्ली अखबार ने चौंकाने वाला इंटरव्यू रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा, एक नया दुश्मन जो पोल से पोल तेजी से उड़ सकता था। उन्होंने उड़ने वाली वस्तुओं की आश्चर्यजनक चपलता का वर्णन किया। ऑपरेशन के लॉग्स और रिपोर्ट्स काफी क्लासिफाइड हैं। एक खोई हुई सभ्यता का विचार मानवता के सबसे स्थायी मिथकों में से एक है। अटलांटिस, लेमुरिया, शाम्भाला उन्नत समाजों की कहानियां जो बिना किसी निशान के गायब हो गई। क्या होगा अगर इनमें से एक कहानी सच है? और क्या होगा अगर ओशन के बॉटम में नहीं बल्कि अंटार्कटिक आइस के नीचे है? यह थ्योरी पूरी तरह से फैंटेसी लग सकती है, लेकिन कार्टोग्राफिकल एविडेंस का एक अजीब टुकड़ा इसे थोड़ी सी भी संभावना देता है। पीरी रीस मैप, विजुअल हाईलाइट। 15-13वीं सदी का पीरी रीस मैप खास सेक्शन पर झूम करें। 15-13वीं सदी में बनाया गया यह मैप साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्टलाइंस को सटीक दिखाता है, लेकिन यह कुछ और भी दिखाता है। यह अंटार्कटिका के उत्तरी तट जैसा दिखता है, बिना किसी आइस के। यह कैसे पॉसिबल है? अंटार्कटिक आइस शीट लाखों सालों से मौजूद है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ हमारे पास साइंस की धीमी, मेथोडिकल और रिगोरस प्रोसेस है। दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की रोमांचक, अक्सर फैंटास्टिक दुनिया है। जब अंटार्कटिका की बात आती है तो ये दोनों दुनियाएं अविश्वसनीय ताकत के साथ टकराती है। साइंस हमें बताता है कि स्पेस से दिखने वाले अजीब शेप्स नेचुरल फॉर्मेशंस हैं, जिन्हें नुनतक या सस्ट्रोगी कहा जाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि वे एक प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाए गए पिरामिड हैं। साइंस मैग्नेटिक एनोमलीज को अर्थ की क्रस्ट के गहरे भीतर आयरन ओर के कंसंट्रेशन के रूप में समझाता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दावा करती है कि वे छिपे हुए यूएफओ बेस के लिए एनर्जी सोर्सेज हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी एविडेंस की मांग करती है, हार्ड, वेरिफिएबल, पीयर रिव्यूड एविडेंस। उनके लिए एक धुंधली सैटेलाइट फोटो या तीसरी हाथ की रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है। वे आइस कोर सैंपल्स, जियोलॉजिकल सर्वे और बायोलॉजिकल एनालिसिस पर निर्भर करते हैं। हमने आइस के पार यात्रा की है, पास्ट में गोता लगाया है और दुनिया के सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के अजीब स्काइज में उड़ान भरी है। हमने ब्लीडिंग ग्लेशियर देखे हैं, खोई हुई सभ्यताओं की गूंज सुनी है। हमने साइंस के केयरफुल वर्ड्स को तोला है और कॉन्स्पिरेसी की अर्जेंट फुसफुसाहटों के खिलाफ भी तोला है। और अब हम महान सफेद अज्ञात के किनारे पर खड़े हैं। जितनी शुरुआत में थे उससे ज्यादा सवालों के साथ। आइस एक बैरियर है, न केवल फिजिकली बल्कि हमारी समझ के लिए भी। यह जो हम जानते हैं अलग करता है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। अलग करता है अंटार्कटिका की अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? क्या यह सिर्फ आइस और रॉक है? क्या यह पेंगुइनों का ठिकाना है? क्या यह पोलर रिसर्च का बेस है, या यह कुछ और है? क्या यह गहरे रहस्यों की जगह है? क्या यह भूले हुए इतिहास की कुंजी रखती है?